हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग माध्य माध्यक और बहुलक का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। ठीक बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे और वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकालेंगे। ठीक, तो वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकालने का सूत्र होता है हम लोगों के पास बच्चा कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। ये जो साइन है इसे सिग्मा कहते हैं। और इसका मतलब है बच्चों एड होता है। इसका मतलब है कि सभी का एड करना, मतलब जोड़ना। ठीक, उसी तरह से सिग्मा एफ है, इसका मतलब जितना भी एफ है ना, एफ मतलब बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, तो सभी बारंबारता का योग। और सिग्मा एफ एक्स का मतलब एफ और एक्स के जितने भी गुणनफल है उन सभी का योग। यस, चलिए एक न्यूमेरिकल के माध्यम से हम इस फार्मूला को समझते हैं। देखिए हमारे पास 4 दे दिया, 4 5 7 6 7 8 9 है। बारंबारता 4 8 14 11 13। इसका मतलब है कि बच्चों की 5 की बारंबारता 4, इसका मतलब है कि 5 4 बार आया इस आंकड़ा में। 6 की बारंबारता 8, मतलब इस आंकड़ा में 6 8 बार आया है। 7 की बारंबारता 14, 7 14 बार आया है। इसी तरह से और तो इस प्रकार की आंकड़ा अगर हमें रहे वर्गीकृत आंकड़ा, तो उसके लिए माध्य होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो जो बारंबारता है ना उसे एफ कहा जाता है, और जो 4 वगैरह है उसे हम लोग एक्स कहेंगे। ठीक, तो माध्य का फार्मूला देखिए, माध्य का फार्मूला है सिग्मा एफ गुना एक्स बटा सिग्मा एफ। एफ और इंटू एक्स का मतलब एफ और एक्स का गुणनफल। तो सबसे पहले एक और हम लोग घर बना लेंगे, और इस घर में हम लोग लिखेंगे बच्चों एफ गुना एक्स। अब f गुना x इन दोनों से निकालिए। हमारे पास f कितना है 4, x कितना है 5, तो x गुना f हो जाएगा बच्चा 5 4 20। उसी तरह से इन दोनों के गुना f गुना x, इन दोनों को 8 गुना 6 बराबर 48। उसी तरह से इन दोनों के 14 गुना 7 बराबर 64 98। इन दोनों को गुना 11 8 88। 3 गुना 9 बराबर 27, क्योंकि f गुना x कर रहे हैं। यहाँ f की वैल्यू 4 5 8 6। अब एफ गुना एक्स का मीनिंग है सिग्मा का मतलब जितना भी एफ एक्स है ना सभी का एड। तो यहाँ सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे बच्चों, तो एफ एक्स देखिए कितना है, एफ एक्स 1 2 3 4 5 को, तो सभी एफ एक्स का एड मतलब 20 प्लस 48 प्लस 98 प्लस 88 प्लस 27 और बट्टा में एफ का मतलब बारंबारता, और सिग्मा एफ का मतलब है कि जितना भी एफ है यानी जितना बारंबारता सभी का एड। तो हमारे पास बारंबारता कितना है 4 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 3। यस, चलिए अब इन सभी को हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए जोड़ रहे हैं, हमारे पास बच्चा 20 है, तो यहाँ से हो गया 7 8 7 15 15 8 23 23 8 31 31 के एक हाथ में 3 हो गया। हाँ, उसके बाद 8 8 2 10 10 9 19 19 4 23 23 2 25 25 3 28 281 281। नीचे जोड़िए 11 3 14 14 14 28 28 और 8 36 36 48, यानी हमारे पास माध्य आ गया 281 बट्टा 40। वाक्य भाग दे लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए बच्चों, हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकाल रहे हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकालने का सूत्र हमारे पास क्या है बच्चा कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा का एफ, यही ना। चलिए तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि एक कक्षा के 50 छात्रों की ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्नलिखित है, सारणी में दिया गया। ठीक है बच्चा, हाँ हमारे पास सारणी दिया गया है। 1 मिनट। अब देखिए बच्चों, सारणी दिया हुआ है, कहता है कि एक कक्षा के 50 छात्रों की ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्नलिखित सारणी में दिया गया। ये आपको सारणी है। ऊंचाई सेंटीमीटर में 150 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर 156 सेंटीमीटर 160 165 145 153। छात्रों की संख्या मतलब 150 सेंटीमीटर ऊंचाई 4 छात्र की है, 152 सेंटीमीटर ऊंचाई 12 छात्र की है, 155 सेंटीमीटर की ऊंचाई 6 छात्रों की है, 156 सेंटीमीटर ऊंचाई 10 छात्रों की है। कहता है इसका माध्य निकालिए। तो बच्चा माध्य के हमारे पास फार्मूला सिग्मा एफ एक्स, यहाँ देख लीजिए कि सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा मतलब सभी एफ एक्स का योग, तो सबसे पहले एफ एक्स निकालिए। जहां पर भी संख्या बोले ना वो बारंबार था, तो देखिए छात्रों की संख्या, तो ये हमारा एफ हो गया
और बाकी बच्चों ये x हो जाएगा, ऊंचाई हमारा ये x हो गया। अब f गुना x निकाल लीजिए। सबसे पहले एक और कॉलम हम लोग बना लेंगे ये सब, ठीक। अब बच्चा यहाँ पर f गुना x निकाल रहे हैं, f को s से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस वाले घर को हम भर रहे हैं, तो इसमें f का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 150, तो 4 गुना 150 करेंगे तो ये आ जाएगा 15 चौके 60, 600। अब ये दोनों को कर लीजिए गुना, ये f गुना x यानी 152 गुना 12, ठीक। चलिए 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 का 3, 2 का 2, 5 का 5 और 1, यही 4 2 8 यानी 1824, ठीक। अब उसी तरह इसमें देखिए f गुना x यानी 155 गुना 6, तो 6 5 30 के 0, 6 5 30 3 33 और 6 का 6 और 6 3 कितना 9 930, इसको गुना कर दीजिए 1500, 156 गुना 10 बराबर 1560 आ जाएगा। इसी तरह से इसको गुना कर दें तो 16 5 80, 800 आ जाएगा। इसको गुना कीजिए 5 24 2 6 24 और 2 26, 4 का 4 2 6, इसको गुना करेंगे तो 5 25, 5 24 2 22, 5 1 7, 4 3 12 और 5 24 1 21, 4 का 4 और 4 2 6। अब बच्चों एफ निकाल गया, तो हमारे पास फार्मूला में क्या है कि सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा का एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब जितना, सिग्मा का मतलब है ना बच्चों कि जितना एफ एक्स है सभी का एड, तो सभी एड को जोड़ दीजिए। 600 प्लस 1824 प्लस 930 प्लस 1560 प्लस 800 प्लस का 660 प्लस का 725 प्लस का 612। अब आटा में सिग्मा एफ मतलब सभी एफ का जोड़, सभी बराबर का, तो सभी बराबर 612 बच्चा, 625 लिखा गया है, 612 देख लीजिए। हाँ, तो सिग्मा एफ मतलब सभी बराबर का योग, तो जोड़ दीजिए 4 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4। इस तरह से आप ऐड कीजिएगा तो सभी का आ जाएगा 7711 और ये जो आगे आएगा 50 जोड़ के, क्यों, क्योंकि पहले ही बोल दिया 50 छात्रों का, तो 50 ही आएगा जोड़ के देख सकते हैं। बाकी भाग दे के जो आंसर आएगा वो कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन कहता है निम्न सारणी में एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात करना है। वेतन रुपया में है और कर्मचारियों की संख्या, किसी कर्मचारी को 3000 मिलता है, किसी को 4000, किसी को 5000, इस तरह से 10000 तक मिलता है। कर्मचारी की संख्या 16 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 3000 रुपये मिलता है, 12 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 4000 मिलता है, 10 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 5000 मिलता है और 8 को 6000 और 1 को 10000, ठीक है। तो कहता है इनका माध्य निकालिए, तो सब तो जो संख्या हो गया वो हमारा एफ हो गया, तो इसको एक्स मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग एफ गुना एक्स निकालेंगे, ठीक। चलिए तो यहाँ एफ एक्स निकाले, तो एफ गुना एक्स कर दीजिए। यहाँ से 16 गुना 3 करेंगे तो 16 3 48,000 हो जाएगा। इस तरह से 12 4 के भी 48,000 हो गया। यहाँ से 10 गुना 50 करेंगे तो 50,000 हो गया और 8 का 48,000 ये भी हो गया। यहाँ से 6 7 42,000 और इसको निकलेगा तो 800 का 32,000 और इसको 9 3 का 27,000 और इसको 10 गुना 1 बराबर हो गया 10,000, ठीक। चलिए तो ये हमारे पास सिग्मा एफ एक्स आ गया, एफ एक्स आया और हमें हमारे पास माध्य का फॉर्मूला बच्चों हम ऊपर वाला मिटा देते क्वेश्चन, ठीक। चलिए हम जानते हैं कि माध्य के फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा का एफ। तो हमारे पास तो एफ एक्स आ गया, सिग्मा एफ एक्स का मतलब सभी एफ एक्स का एड, तो सभी का एड कर दीजिए। सभी को एड करेंगे तो 48,000 प्लस का 48,000 प्लस का 50,000 प्लस का 48,000 फिर आपको 42,000 प्लस 32,000 प्लस 27,000 प्लस 10,000। अब बटा सभी की संख्या, टोटल कितने कर्मचारी है 60 कर्मचारी। सिग्मा एफ मतलब सभी एफ का योग, तो इसको जोड़ दीजिए 60 आ जाएगा, ठीक।
चलिए अब क्या करना है, सभी को ऐड कर देना है, तो ऐड कर लीजिए। सभी तो 10,000 के लगभग डिजिट में, तो 48,000, अब प्लस में 48, फिर प्लस में 50, फिर प्लस में फिर से 48,000, फिर से 42,000, फिर से 32,000, फिर 27,000, फिर 10,000। तो 7 दूनो 9 2 11, 11 8 19, 19 8 27, 27 8 35 का 5 हाथ में 3, 4 4 8 8, 8 5 13, 4 17, 4 21, 3 24, 2 26, 1 27, 27 3 30, यानी आ गया। इस सभी को ऐड करेंगे बच्चा, तो हमारे पास आ जाएगा 305 एंड सभी के पास 3 0 और बट्टा में 60, काट लीजिएगा, यही हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए देखिए बच्चों, कहता है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का मान 7.5 है, तो पी का मान निकालना है। इसमें से आपको पी का मान निकालना है, और इस आंकड़ा का हमारे पास माध्य दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसे सबसे पहले लिख लेते हैं। हमारे पास इसका माध्य दिया हुआ है 7.5, ठीक, माध्य निकालना है। तो सबसे पहले माध्य निकालने के लिए इसको अलग लिख देते हैं, तो उसमें यहाँ डिस्टर्बेंस है। चलिए दिया है हमारे पास वज्रा माध्य बराबर 7.5, ठीक। चलिए तो सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो इससे सबसे पहले क्या निकाल लिया जाए, एफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ गुना एक्स निकल रहा है, एफ गुना एक्स, एफ को ए से गुना करना, छोटिया 18 हो गया, यहाँ से 8 5 40, 15 7 105, 9 गुना पी बराबर 9 पी, और यहाँ से 11 8 88, 13 4 52। अब हमको सिग्मा एफ एक्स चाहिए, जितना भी एफ एक्स है वो सभी का योग, सॉरी पहले माध्य बराबर हम लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है बच्चा, सिग्मा का एफ एक्स अब आई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कैसे निकलेगा, सभी एफ एक्स का ऐड कर देंगे, 18 प्लस 40 प्लस 105 प्लस 9p प्लस 88 प्लस 52 एंड बट्टा का बच्चा सिग्मा एफ, मतलब कुल एफ वाला का योग, तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 15 प्लस p प्लस 8 प्लस 4। सभी का माध्य आपको देखिए 7.5 दिया हुआ है। इन सभी 9p को छोड़कर बाकी सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा 303 प्लस का 9p, बट्टा में नीचे जोड़ लीजिए p को छोड़ के, तो 15 8 हो गए 23, 23 6 29, 29 8 37, 37 4 41, यानी 41 प्लस p आ गया। आप क्रॉसिंग रूल गुना कर देते हैं। चलिए यहाँ इसके बाद बना रहे हैं बच्चा, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से ये हो जाएगा 7.5 और गुना में हो जाएगा, क्वेश्चन ही मिटा देते हैं। क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, वीडियो को पास करके लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन मिटा रहे हैं, देखिए अब यहाँ से 7.5 और गुना में हो जाएगा, क्रॉसिंग गुना नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक। तो ये हो गया 41 प्लस का p बराबर में यहाँ से 303 और प्लस में 9, इसको गुना करोगे तो आ जाएगा 307.5, इसको से गुना करेंगे 7p और ये हो जाएगा 303 प्लस का 9p, ठीक। आप p वाला को एक साइड कर देते हैं, ठीक। तो ये हो गया 7.5p और माइनस का 9p, और ये हो गया 303 और माइनस 307.5। तो 7.5 में से 9 घटेगा तो माइनस का 1.5 बचेगा, और 307 में से अगर 303 घटा दे बच्चों तो आ जाएगा 7.5 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक। चलिए यहाँ से हम काट देंगे पी का मान, तब 15 25 कितना आ जाएगा 75, यानी पी का मान आ गया 5। तो बच्चों इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।